वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडवांस फोन फोटोग्राफी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी। सो बेसिकली ये वीडियो हमारी क्लास 3 है एडवांस फोन फोटोग्राफी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है इस क्लास का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैप्चर करेक्ट एक्सपोजर। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में एक्सपोजर कहाँ से आ गया। एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर फोटोग्राफी कैटेगरी में, हर फोटोग्राफी स्किल्स में। बट लैंडस्केप फोटोग्राफी में इस चीज का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडस्केप फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल, ऐसी कैटेगरी है फोटोग्राफी की जिसमें आप फ्री माइंडसेट से फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं। आपके पास कोई भी बाउंडेशंस नहीं होते, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई भी आपको एडवांस सेटिंग्स का यूज नहीं करना पड़ता। बस आपको एक सीन कैप्चर करना है। बहुत से बिगनर्स ऑटो मोड का यूज करते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी कैप्चर करने में, तो उनकी फोटोग्राफ्स अंडर एक्सपोज हो जाती हैं, ओवर एक्सपोज हो जाती हैं। अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ में शैडोज बहुत होती हैं, ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ्स में हाइलाइट्स बहुत होती हैं। तो इस चीज से आप ओवरकम कैसे करें, इस चीज से आप कैसे बचें, उस चीज के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लाइटिंग मीटर का यूज करके कैसे एक अच्छी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं, कैसे आप प्रो मोड से ही एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, कैसे आप ऑटो मोड का यूज करके एक्सपोजर अच्छा सेट कर सकते हैं। हम लोग इस क्लास में ये चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Lesson 2 Start Seeing as a Photographer Class 3 Landscape Photography Part 1 Capturing Correct Exposure। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एक अच्छा एक्सपोजर कैप्चर कर सकें जिससे आपकी ऑडियंस आपकी फोटोग्राफ से कनेक्ट हो पाए और आपकी फोटोग्राफ में हर डिटेल क्लियर हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को कॉमन टर्म्स बता देता हूँ जिनके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लास पार्ट में डिवाइड होंगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सपोजर, लाइटिंग मीटर, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक रेंज, HDR और ND फिल्टर्स। और बाद में मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक्सपोजर समझने से पहले हम लोग एक बार एक्सपोजर ट्राइंगल का एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को एक्सपोजर ट्राइंगल अब समझ आ गया होगा कि एक्सपोजर ट्राइंगल का यूज़ किस लिए फोटोग्राफी में इतना इम्पॉर्टेंट है। पर जो लोगों को नहीं आया, मैं उनके लिए एक बार क्विक रिकॉल करता हूँ एक्सपोजर ट्राइंगल का। एक्सपोजर ट्राइंगल लाइट यानी कि अपर्चर, टाइम यानी कि शटर स्पीड, सेंसिटिविटी यानी कि ISO, इन तीनों से मिलकर बनता है। इन तीनों को जब हम एक बैलेंस वे में यूज़ करते हैं, इन तीनों को जब हम यूज़ अच्छे से करते हैं, तब हमें एक एक्सपोजर मिलता है, हमारी फोटोग्राफ मिलती है जिसका एक्सपोजर सही होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ़ोन में अपना अपर्चर सेट नहीं कर सकते, यानी कि आप लाइट पे कंट्रोल नहीं है, आपके पास सिर्फ टाइम और सेंसिटिविटी पे कंट्रोल है। तो अब सेंसिटिविटी और टाइम से ही आप कैसे एक अच्छा एक्सपोजर कैप्चर करें, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ क्या होती है, एक ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ क्या होती है और एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ में क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा एक्सपोजर कैसे कैप्चर करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ कैसी होती है। आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, आपने कई बार ऐसी फोटोग्राफ्स देखी होंगी, कई बार आप खुद भी कैप्चर करते होंगे ऐसी फोटोग्राफ। जब आप कैप्चर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि हमारी जो हाइलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसी कारण जो वाइट्स हैं, जहाँ पे जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं स्नो, क्लाउड, यहाँ पे हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये वाइट एरियाज हैं की डिटेल्स जा चुकी हैं। अगर आप सोचें कि हम ये डिटेल्स पोस्ट एडिटिंग में ला सकते हैं, एडिटिंग करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैप्चर ही फोटोग्राफ ऐसी हुई है। तो आप बाद में जब उसकी पोस्ट एडिटिंग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, उस फोटोग्राफ को ही डिस्टॉर्ट कर देंगे, जिस कारण फोटोग्राफ और खराब हो जाएगी। अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ जस्ट अपोजिट होती हैं ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ के। ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ में हाइलाइट्स ज़्यादा होती हैं, तो अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ में आपकी शेडोज फ्लैट और डार्क होती हैं, जिस कारण ब्लैक्स में कोई डिटेल नहीं होती। और अगर आप इन डिटेल्स को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो आपकी फोटोग्राफ में नॉइज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ में व्हाइट्स में काफी डिटेल है, ब्लैक्स में काफी डिटेल है, आपको ब्लैक्स और व्हाइट की डिटेल्स दिख रही होंगी। करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ में आपके पास
एडिटिंग करने के चांसेस होते हैं। आप अपने एक्सपोजर को एडिट कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से एडिटिंग कर सकते हैं। और मेन पार्ट करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ में आपके पास वाइड रेंज ऑफ टोन होती है, यानी कि डायनेमिक रेंज। आपकी हर पार्ट में, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्स हो, सारे पार्ट्स डिटेल्ड होते हैं। हर पार्ट की डिटेल्स आपको दिख रही होती हैं। अब डायनेमिक रेंज क्या होती है उसके डिटेल्स में हम लोग पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो जब हम फोन से फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, जो हमारे फोन की स्क्रीन होती है, तो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज हो रही है कि अंडर एक्सपोज हो रही है, और फिर हम उसे कैप्चर कर सकते हैं हमारे प्रो मोड में। पर क्या हम ऑटो मोड में एक अच्छा एक्सपोजर फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन होगा हर बिगनर का कि जिसको प्रो मोड के बारे में उसको इतना मजा नहीं आ रहा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो चाह रहा है कि मैं ऑटो मोड से ही अच्छे लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर लूं। तो आप क्या ऑटो मोड से अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे एक अच्छे लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं लाइटिंग मीटर को। लाइटिंग मीटर, हमारे कैमरे लाइटिंग मीटर में मेजर करते हैं, और लाइटिंग मीटर आपके प्रो मोड या मैनुअल मोड में होगा। लाइट स्टॉप्स में मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास सेकेंड मोशन और डेप्थ में बताया था कि अपर्चर एफ स्टॉप से मेजर किया जाता है, उसी तरह लाइट स्टॉप्स में मेजर करते हैं। आपके स्टॉप्स जस्ट डबल होते हैं आपके अमाउंट ऑफ लाइट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप 2 है तो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट 4 आ रही होगी, जस्ट उसका डबल होगा अमाउंट ऑफ लाइट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक नंबर लाइन, इसमें 1, 2, 3 जो पॉजिटिव साइड है ये आपकी फोटोग्राफ्स को ओवर एक्सपोज या आपकी फोटोग्राफ्स में लाइट बढ़ाती है, और जो आप माइनस के पॉइंट्स देख रहे हैं वो आपकी फोटोग्राफ्स में लाइट कम करती है। बीच में आप एक इंडिकेटर देख रहे होंगे, इसे या तो मिडिल इंडिकेटर कहते हैं या जीरो इंडिकेटर कहते हैं। तो जब आपका मिडिल इंडिकेटर या जीरो इंडिकेटर में आपका पॉइंट होता है तब आपकी फोटोग्राफ एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ होती है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल लाइटिंग मीटर से फोटोग्राफ्स कैप्चर करके। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ में लाइटिंग मीटर 0 पे है, और अगर मैं लाइटिंग मीटर को 1 पे ले जाता हूँ तो मुझे जस्ट इसका डबल अमाउंट ऑफ लाइट कम करनी पड़ेगी, जिससे मेरी फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज नहीं हो। और अगर इस फोटोग्राफ को मैं माइनस पॉइंट में ले जाता हूँ तो मुझे जस्ट डबल ऑफ लाइट चाहिए होगी एक्सटर्नली, जिससे मेरी फोटोग्राफ अंडर एक्सपोज नहीं हो। तो आप कोशिश करिए जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करें, क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफी में आपके पास लाइट नेचुरल है, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी लाइट हमेशा 0 पे लानी पड़ेगी। और अगर वो 0 पे नहीं आ पा रही है क्योंकि आप ऑटो मोड का यूज़ करेंगे, तो आपको आपका लाइटिंग मीटर आपकी स्क्रीन पे दिखेगा जो कि माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट पे जाएगा। तो आपको उस सिचुएशन पे कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उस समय चाहिए वो आपको लाइटिंग मीटर से कवर करनी पड़ेगी, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से कवर करनी पड़ेगी। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन सेमी ऑटो मोड या ऑटो मोड में अगर आपको एक्सपोजर सेट करना है तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक क्विक वे है आपके एक्सपोजर को एडजस्ट करने का। आप इसको अपने प्रो मोड में यूज नहीं कर सकते, ये आप या तो सेमी ऑटो मोड या ऑटो मोड में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग अगर फोन से फोटोग्राफी करते हैं तो आप इस चीज का काफी यूज करते होंगे, पर इसको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन कहते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, टच करना है, आपको एक इस टाइप की पॉइंट लाइटिंग मीटर मिल जाएगा। आपको अगर लाइट ज्यादा चाहिए तो जस्ट आपको ऊपर इंक्रीज करना है, लाइट कम चाहिए तो जस्ट इसको नीचे डिक्रीज करना है। अगर आप जस्ट क्लिक भी करेंगे तो भी आपका कैमरा ऑटोमेटिकली एक्सपोजर एडजस्ट कर लेगा, जिससे आपकी फोटोग्राफ्स ना ही अंडर एक्सपोज हो ना ओवर एक्सपोज हो, एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ मिले। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं कि क्लाउड्स आ गए या सन बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया और आपका एक्सपोजर खराब हो गया, तो आप जस्ट क्लिक कीजिए और या तो उसको ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, जिससे आपका एक्सपोजर सेट हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक्सपोजर प्रो मोड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोजर सेट प्रो मोड में यूज करने के लिए आपको एक EV के नाम से एक टर्म मिलेगा आपके प्रो मोड में, जिसमें आपको इस टाइप की नंबर लाइंस दिखेंगी 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर आपको चाहिए, यानी कि अगर आपका फोटोग्राफ में ओवर एक्सपोज हो रही है तो आप इसको माइनस पे ले जा लीजिए, और अगर आपकी फोटोग्राफ अंडर एक्सपोज हो रही है तो आप इसको प्लस पे ले जा लीजिए, जिससे आपकी फोटोग्राफ में एक्सपोजर सही हो। और अगर आपका फोटोग्राफ में एक्सपोजर सही है, एक्सपोजर सही लाइट आपके कैमरे तक आ रही है, तो आप इसको हमेशा 0 पे रखिए। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमें कितना अमाउंट ऑफ लाइट या कितने एक्सपोजर कॉम्पनसेशन रखना है,
तो आपके कैमरे में प्रो मोड में भी एक ऑटो का ऑप्शन होगा, आप जस्ट उस ऑटो को टच करिए और आपका कैमरा ऑटोमेटिकली एक्सपोजर सेट कर लेगा। हमने जो पहले एग्जांपल्स लिए थे ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ के, मैं आपको उसका बताता हूँ कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट, अगर हम लाइटिंग मीटर से देखें तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उस फोटोग्राफ में थी। तो सबसे पहले हम लोग ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ को देखते हैं। तो आप इसमें लाइटिंग मीटर से क्लियरली देख सकते हैं कि लाइटिंग मीटर +1 पे जा रहा है, यानी कि जस्ट डबल अमाउंट ऑफ लाइट कैमरे तक आई, जिस कारण फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज हो गई। तो अगर हम एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से उसको 0 पे लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अमाउंट ऑफ लाइट, अच्छा करेक्ट एक्सपोजर आपको मिल रहा है, जिसमें आपके ब्लैक्स में डिटेल है, आपके व्हाइट में डिटेल है और आपको एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ मिल रही है। जस्ट इसका अपोजिट अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ। तो हमने जो अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ का एग्जांपल देखा था वो आप देखिए, उसका अगर लाइटिंग मीटर देखें तो वो -2 तक जा रहा है, यानी कि जस्ट 4 टाइम्स लाइट उसमें कम आ रही है, 4 टाइम्स लाइट कम अमाउंट ऑफ लाइट आपका कैमरा एब्जॉर्ब कर रहा है, कैमरे तक आ पा रही है, जिस कारण आपकी फोटोग्राफ अंडर एक्सपोज है। तो अगर हम हमारी फोटोग्राफ को करेक्ट एक्सपोज करते हैं, 0 पे इंडिकेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आपको दिख रही है, जिसमें हर चीज में आपको डिटेल दिख रही है, डायनेमिक रेंज दिख रही है, व्हाइट में अच्छी खासी आपको डिटेल्स दिख रही हैं, ब्लैक में अच्छी खासी डिटेल्स दिख रही हैं, हाइलाइट्स क्लियर हैं, शैडोज क्लियर हैं और आपके पास रूम है एडिटिंग करने का। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छी करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ कैप्चर करना कितना इंपॉर्टेंट है लैंडस्केप फोटोग्राफी में। तो आपको एक्सपोजर के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा इस क्लास में। अगले पार्ट में हम लोग डायनेमिक रेंज और HDR ND फिल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बट बिफोर वी एंड मैं आप लोगों को एक फोटोग्राफर के बारे में बताता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी कैप्चर करने के लिए। आप लोग उनको जरूर देखिए, उनके इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दिया है। उनका नाम है बॉबी जोशी। बॉबी जोशी एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत ही अच्छे लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं और मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलता है उनसे लैंडस्केप फोटोग्राफ कैप्चर करने का। आप लोग जाके उनकी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स काफी अच्छी हैं। आपको उन फोटोग्राफ्स को देख के खुद भी लगेगा कि हम भी कुछ ऐसी लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर करें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका एक्सपोजर सही हो, आपकी कंपोजिशन सही हो और बस आपकी बहुत ही प्यारी फोटोग्राफ्स आपके सामने होंगी। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन लोगों को फोटोग्राफ फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरी टैगलाइन आप लोग जरूर याद रखिए, द नॉलेज यू गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज यू शेयर। इस चीज को जरूर याद रखिए। आप लोग अगर नॉलेज गेन कर रहे हैं मेरे इस चैनल से तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी उस नॉलेज को गेन कर सकें। अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।